सैनिक नेताओं की भरमार है। कहीं भी देखिए, चाहे वो राहर घोड़ा, बारी घोड़ा, गदड़ा, योजनाओं में लूट मची है। आप स्वच्छ राजनीति का शुरुआत कीजिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एक अलग चीज है, लेकिन आज का जितना राजनीतिक स्तर घटा है, जनता को विश्वास नहीं होता है कि भैया 5 करोड़ का रोड बन रहा है, अरे यार ये तो जनता कहता है, अरे भैया ये तो हवाई चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जनता को सहूलियत दिलवाना चाहते हैं। हम लोग खुद इसका कारण है अपना राजनीतिक स्तर घटाने का। और देखिए, इसके लिए भी आपका जो प्रश्न है उसके लिए विभाग है, ग्रामीण कार्य विभाग है। हम कोई इंजीनियर नहीं है कि हम नापेंगे कि उसका मसाला का क्या ग्रेड है, नहीं है। जनता को अगर है तो हम लोगों को कंप्लेन कर सकता है, विभाग को कंप्लेन कर सकता है कि भैया रोड खराब बन रहा है, ये हो रहा है। ये नहीं कि अब आप ये अपना सब चीज कर दिए क्या, अरे यार जो देखिए जनता है, जनता तो विरोध करेगा ही, मानते हैं। जिनको तकलीफ है, जिनको रोज रूबरू होता है, बहुत सारे लोग यह तकनीकी प्रक्रिया नहीं जानते हैं कि क्या होता है, नहीं होता है। और जनता इसलिए विरोध कर रही थी कि नेताओं के द्वारा पिछले 12 वर्षों से 14 वर्षों से ठगने का काम किया गया। ठगने का काम क्या, जनता को भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या कभी गोविंदपुर में इतना बड़ा योजना भी आ सकता है क्या। तो जनता को भरोसा नहीं था। जिस दिन हम लोग माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी का स्वागत किए, जिस दिन कैबिनेट से फंड अलॉट हुआ था, उस दिन जनता ने, बहुत लोगों ने स्वागत भी किया, बहुत लोगों ने जो कमेंट भी किया कि अभी ढाक का 3 बात होगा। लेकिन हम जनता को कहना चाहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। हमारी गठबंधन की सरकार, चाहे मैं खुद हूँ, विधायक जी हैं, चाहे जितने कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, सीपीआई के लोग हैं, हम लोग मिल के गोविंदपुर का विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसी बात नहीं है। और देर आए दुरुस्त आए की बात है। आगामी 8 अक्टूबर को माननीय बन्ना गुप्ता जी समय दिए हैं और इस सड़क का लोकार्पण होगा। हम लोग 10 करोड़ की योजना हम लोग यहाँ पर माननीय विधायक के सहयोग से लाए हैं। एक मृतप्राय डिस्पेंसरी थी यहाँ पर, उसमें 20 लाख से आप जाके देख सकते हैं कि जिसका रेनोवेशन कार्य हो रहा है। एक अस्पताल घोड़ाबांधा में ऊपर था, जिसको अभी मणिपाल को के साथ संयुक्त रूप से चालू किया गया है। एवियन स्कूल का बाउंड्री वॉल बरसों से पड़ा हुआ था, छात्र छात्राओं को दिक्कत हो रहा था। आप गोविंदपुर इन कीजिएगा तो प्राथमिक विद्यालय में 60 लाख का 4 कमरों का भवन, 6 कमरा का भवन का निर्माण कराया गया है। अभी एलआईजी के हाउसिंग क्वार्टर का जो समस्या था, उसमें हम लोग प्रयासरत हैं। कचरा के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कचरा गाड़ी घूम रहा है, अभी कचरा का इतना ये हुआ कर रहे हैं। 600 लोगों का, लगभग 600 लोगों का हम लोग अपने कार्यालय से पेंशन बनवाए हैं। फिर राशन कार्ड 100 लोगों का बना है, 600 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। जनता की सेवा के लिए हम लोग हैं। सारे जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर से प्रयास करते हैं। सारे लोग विकास का काम करना चाहते हैं। कुछ लोग की खबरें आपको अक्सर दिखाते रहते हैं। कुछ दिनों पहले हमने एक खबर दिखाई थी यहाँ की सड़कों की स्थिति को लेकर, और अब एक अच्छी खबर ये है कि वो सड़कें फिर से बनने वाली है, उनका पुनर्निर्माण होने वाला है। और इसके लिए प्रयास किया था। परिवहन जी ने बहुत लंबे समय से लगे हुए थे, जिला पार्षद है यहाँ के। और ये सड़क करीब 5 करोड़ की सड़क है होगी, और 14 सड़कों का निर्माण होगा। 7 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबी ये सड़कें हैं। अलग अलग जो मोहल्ले हैं उनमें ये सड़कें होंगी। तो सबसे पहले परितोष जी, आपको ये जो खुशियों की सौगात आई है गोविंदपुर के लिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और क्या करना चाहेंगे कि कितना इस चीज़ को यहाँ तक लाने में, इसको सड़क के निर्माण के लिए जो मशक्कत थी, उसको लेकर के कितना संघर्ष था और क्या चीज़ें रही? न्यूज़ टेल की टीम को हम धन्यवाद देते हैं कि आप समय समय पर, चाहे वो पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, अपने चैनल के माध्यम से यहाँ की समस्याओं को शहर पर प्रसारित करने का काम करते रहे हैं। आज खुशी का दिन इसलिए है कि पिछले 1 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद, पूरा 1 वर्ष नवंबर से लेकर अभी आज अक्टूबर आने वाला है, हम लोग इस सड़क के लिए प्रयासरत हैं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी का, विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने गोविंदपुर की जनता को दर्द को सुनते हुए आज 27 नवंबर 2022 को ही अनुशंसा किया था कि सड़क निर्माण के लिए ग्रामीण विकास विभाग को। और आप जानते हैं कि बहुत सारी तकनीकी स्वीकृति होती है, प्रशासनिक स्वीकृति होती है, टेंडर प्रक्रिया होती है, कैबिनेट से फंड का अलॉटमेंट होता है। यह सब प्रक्रिया करते करते 1 वर्ष के बाद आज वह शुभ दिन अब आने वाला है। आगामी 8 अक्टूबर को यह जो 4,95,84,960 रुपये की लागत से यह सड़क का निर्माण होगा,
जो आरके कंस्ट्रक्शन करके कोई कंपनी है जिसको यह काम मिला है, जिसमें टोटल 7.2 किलोमीटर सड़क है और लगभग 12 सड़कें 14 सड़कें गोविंदपुर की छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी सड़कों को मिलाकर समावेश करके यह योजना हम लोग निर्माण किए थे। लेकिन दिक्कत विरोध भी होने लगा कहीं। देखिए, जनता है, जनता तो विरोध करेगा ही, क्या मानते हैं जिनको तकलीफ है, जिनको रोज रूबरू होता है। बहुत सारे लोग यह तकनीकी प्रक्रिया नहीं जानते हैं कि क्या होता है नहीं होता है, और जनता इसलिए विरोध कर रही थी कि नेताओं के द्वारा पिछले 12 वर्षों से 14 वर्षों से ठगने का काम किया गया। ठगने का काम किया, जनता को भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या कभी गोविंदपुर में इतना बड़ा योजना भी आ सकता है क्या। तो जनता को भरोसा नहीं था। जिस दिन हम लोग माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी का स्वागत किए, जिस दिन कैबिनेट से फंड अलॉट हुआ था, उस दिन जनता ने, बहुत लोगों ने स्वागत भी किया, बहुत लोगों ने जो कमेंट भी किया कि यह भी ढाक का 3 बात होगा। लेकिन हम जनता को कहना चाहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। हमारी गठबंधन की सरकार, चाहे मैं खुद हूँ, विधायक जी हैं, चाहे जितने कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, सीपीआई के लोग हैं, हम लोग मिल के गोविंदपुर का विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसी बात नहीं है। और देर आए दुरुस्त आए की बात है। आगामी 8 अक्टूबर को माननीय बन्ना गुप्ता जी समय दिए हैं और इस सड़क का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा। माननीय विधायक मंगल कालिंदी जी यहाँ उपस्थित रहेंगे। यह एक समस्या थी जिसको लेकर हम लोग आगे आए थे। एक और मेरा सवाल ये है कि इस तरह की योजनाएं पारित होती हैं, बनती हैं, सड़कें बनेंगी, स्वाभाविक तौर से योजना जब पारित हो गई है तो बनती है। जनता के मन में संदेह रहता है कि सड़क तो बन रही, योजना तो पारित हो रही, कितनी टिकेगी। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो क्या वादा कर सकते हैं आप जो गोविंदपुर की जनता को कि अपनी देख रेख में सड़क बनाएंगे और ये टिकाऊ विश्वसनीय होगी? देखिए, सारी जिम्मेदारी आप नेता के पीछे नहीं डाल सकते हैं, जनता की भी कुछ जिम्मेदारी है। आपके यहाँ अगर कहीं सड़क का निर्माण होगा, हम लोग कमेटी का गठन करेंगे, 12 सड़कों के लिए 12 कमेटी का गठन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि उस सड़क की निगरानी किया जाए कि उसका निगरानी निसंदेह अच्छा होना चाहिए। इसमें जनता की भी सहयोग अपेक्षित है। जनता अगर कहीं से भी कंप्लेन करेगी कि नहीं यहाँ कम हो रहा है और काम अच्छा होना चाहिए तो किया जाएगा। लेकिन राजनीति किसी भी चीज़ में नहीं होनी चाहिए। जब लोगों को पता रहता है, आज के दिन में मौसम वैज्ञानिक नेताओं की भरमार है, कहीं भी देखिए, चाहे वो राहर घोड़ा, बारी घोड़ा, गदड़ा, योजनाओं में लूट मची है। आप स्वच्छ राजनीति का शुरुआत कीजिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एक अलग चीज है, लेकिन आज का जितना राजनीतिक स्तर घटा है, जनता को विश्वास नहीं होता है कि भैया 5 करोड़ का रोड बन रहा है, अरे यार ये तो जनता कहता है अरे भैया ये तो हवाई चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जनता को सहूलियत दिलवाना चाहते हैं। हम लोग खुद इसका कारण है अपना राजनीतिक स्तर घटाने का। और देखिए, इसके लिए भी आपका जो प्रश्न है उसके लिए विभाग है, ग्रामीण कार्य विभाग है। हम कोई इंजीनियर नहीं है कि हम नापेंगे कि उसका मसाला का क्या ग्रेड है, नहीं है। जनता को अगर है तो हम लोगों को कंप्लेन कर सकता है, विभाग को कंप्लेन कर सकता है कि भैया रोड खराब बन रहा है, ये हो रहा है। ये नहीं कि अब आप ये अपना सब चीज कर दिए। क्या यार, जो पानी की समस्या है गोविंदपुर में, आज सड़कों में पानी बह रहा है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि 80% आज के दिन में जितना भी लीकेज था, बड़ा लीकेज बंद हो गया। लेकिन जो गोविंदपुर का अपना हाउस होल्ड लीकेज है, वो लोग अपना बनवा नहीं रहे 3 साल से ये पानी। और पानी आप देखिए, लोग घर से बाहर है, आप देख लीजिएगा। तो जब तक रोड का सड़क पे इसका प्रभाव पड़ेगा। सड़क किसी भी प्रकार के रोड का, अलकतरा रोड हो, रोड का दुश्मन पानी होता है। जहाँ पानी लगेगा रोड टूटेगा। आज ये गोविंदपुर का सड़क का स्थिति है। लोगों को भी समझना होगा कि सड़क पर पानी ना बहे, सड़क को सुरक्षित रहने जो मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क रोज अपना अपना काम कर रहे हैं, घरों के आगे से पानी गया बह रहा है। लेकिन चलिए, मिला जुला के हम लोग काम करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में अगर हम लोग 10 करोड़ की योजना हम लोग यहाँ पर माननीय विधायक के सहयोग से लाए हैं। एक मृतप्राय डिस्पेंसरी थी यहाँ पर, उसमें 20 लाख से आप जाके देख सकते हैं कि जिसका रेनोवेशन कार्य हो रहा है। एक अस्पताल घोड़ाबांधा में ऊपर था, जिसको अभी मणिपाल को के साथ संयुक्त रूप से चालू किया गया है। एवियन स्कूल का बाउंड्री वॉल बरसों से पड़ा हुआ था, छात्र छात्राओं को दिक्कत हो रहा था। आप गोविंदपुर इन कीजिएगा तो प्राथमिक विद्यालय में 60 लाख का 4 कमरों का भवन, 6 कमरा का भवन का निर्माण कराया गया है। अभी LIG के हाउसिंग क्वार्टर का जो समस्या था, उसमें हम लोग प्रयासरत हैं। कचरा के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कचरा गाड़ी घूम रहा है, अभी कचरा का इतना ये हुआ कर रहे हैं। 600 लोगों का, लगभग 600 लोगों का हम लोग अपने कार्यालय से पेंशन बनवाए हैं। फिर राशन कार्ड 100 लोगों का बना है, 600 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। जनता की सेवा के लिए हम लोग हैं
सारे जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर से प्रयास करते हैं, सारे लोग विकास का काम करना चाहते हैं। कुछ लोग को लगता है कि विरोध की राजनीति से वो ये कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जनता सब देखती है। आज खुशी का दिन है कि हम लोग का जो यह प्रयास था, साल भर का सारे लोगों का प्रयास था, यह प्रयास फलीभूत होने का समय है। और आगामी 8 अक्टूबर को हम गोविंदपुर की जनता से अनुरोध करेंगे कि जिन्होंने इतना बड़ा सौगात दिया है माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी, मंगल कालिंदी जी, उसका हृदय से आभार कीजिए। राजनीति अपना एक जगह है, लेकिन एक सभा हम लोग करने जा रहे हैं और रैली निकलेगा। लोगों से अपील है कि आप कम से कम एक धन्यवाद जरूर दें जिन्होंने गोविंदपुर के विकास के लिए अपना योगदान दिया। चलिए, तो 8 अक्टूबर को स्वास्थ्य मंत्री शिलान्यास करेंगे और जैसा कि परिषद महोदय लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए। आपकी सड़क बन रही है, आपके क्षेत्र की सड़क बन रही है, तो आपकी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए। तो स्वास्थ्य मंत्री के राजनीतिक सलाहकार जमील हस्कर जी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं पूरे मसले पर और समझते हैं कि क्या कहना चाहेंगे ये जो पूरी योजना पास हुई। विगत कई दिनों से आपके माध्यम से जो स्थानीय समस्याएं हैं, सड़क की समस्या है या भूमि पानी की समस्या है, आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से आप बता रहे हैं। और एक गंभीर समस्या जो सड़क की बनी हुई थी, कि विगत 50 सालों में गोविंदपुर के जो गली गली की जो मोहल्ले की जो सड़कें हैं वो कभी बनी नहीं थी। परतोष जी जो हमारे क्षेत्र के पार्षद हैं और हमारे स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी जी के सहयोग से इन्होंने इस मांग को जो है हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के समक्ष रखा और उन्होंने जो है बन्ना गुप्ता जी के प्रयास से जो है आज ये 5 करोड़ की लागत से जो है इस सड़क की जो योजना पास हुई है और 8 तारीख को इसका शिलान्यास होगा, जैसे आपको अभी बता चुके हैं प्रतोष जी। और यह पूरे गोविंदपुर के क्षेत्र के लोगों से हम लोग अपील करेंगे, ये जो शिलान्यास होने जा रहा है इसमें सभी लोग आएँ, इसमें शामिल हों और हमारे जो माननीय मंत्री हैं बन्ना गुप्ता जी, उनको धन्यवाद दें और विकास के कार्यों में राजनीति से ऊपर उठ करके और क्षेत्र से ऊपर उठ करके लोग सोचें और सबको मिल करके हमारे क्षेत्र के जो पार्षद हैं, हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, उनको सहयोग करें और विकास के कार्यों को संचालित करने में अपना पूर्ण योगदान दें। चलिए, तो राजनीति से परे हट के समाज के लिए सोचना होगा और राजनीति अपनी जगह है। जब विकास के कार्य हो तो हर पार्टी को, हर व्यक्ति को इसमें सम्मिलित होना चाहिए और इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं जो समाज के लिए हितकारी होती हैं उसमें अपना योगदान देना चाहिए, सहमति जतानी चाहिए। तो इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शाहिल अस्थाना के साथ कुमार कुणाल, न्यूज़ टेल, जमशेदपुर। अब बनाइए हर डिश मजेदार और मसालेदार लक्ष्मी रसोई के प्रीमियम क्वालिटी मिक्स मसाला के साथ। बेहतरीन मसालों के मिश्रण से तैयार लक्ष्मी रसोई का मिक्स मसाला बढ़ाए हर डिश का स्वाद हर बार। लक्ष्मी रसोई का मिक्स मसाला।